हेलो एवरीवन, मेरा नाम सलोनी फुटेला। मैं भी आप ही की तरह रीट की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत कम दिन रह चुके हैं अपनी परीक्षा में, तो मुझे रिपीटेशन करनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे मेरे सहपाठी साथी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनको भी रिपीट करने में मेरी तरह दिक्कत आ रही हो। इसीलिए मेरे को आइडिया आया कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं जिसपे रीट का सिलेबस मैं कंटिन्यू करूं। अब पता नहीं ये जो सीरीज शुरू हुई है कहाँ तक जाएगी, हो सकता है बिल्कुल ना जाए। इसीलिए मैं अपना रिपीटेशन करवाने के लिए और आप लोगों को हेल्प करने के लिए ये यूट्यूब चैनल लेकर आई हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा रिपीट करने के लिए वो है राजस्थान की जनसंख्या। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की जनसंख्या में अपनों ने जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता और कार्यशील जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले विश्व की जनसंख्या, ठीक है। इसको अपने थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको ये आसानी से दिख जाए। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द है वो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दिया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी जनसंख्या का उल्लेख किया है। जनगणना अधिनियम 1948 में आया था और विश्व में पहली जनगणना नीति दी थी भारत ने। पूरे विश्व में जनगणना की नीति बनाई थी भारत ने कब? 2000 में। और भारत में भी किसने बनाई थी? तो आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। उसके बाद विश्व की फर्स्ट आधुनिक, अब ये 2000 से पहले चले गए, ठीक है। विश्व की फर्स्ट आधुनिक जनगणना हुई थी स्वीडन में। 1749 लिखा है यहाँ, ठीक है। विश्व की आधुनिक जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन 1749, 1750 से एक साल कम पे। दशकीय अमेरिका में 1790 में 10 साल की मतलब जनगणना, जो अपने पैटर्न है कि हर 10 साल बाद जनसंख्या को है वो काउंट किया जाता है। तो दशकीय जनगणना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। कब हुई थी? 1790 में। ये याद रख लेना, 1800 पूरे होने से 10 साल पहले ही दशकीय जनगणना हुई थी। अब है इंग्लैंड में फर्स्ट जनगणना हुई थी 1801 में। यहाँ इंग्लैंड बताने का ये था क्योंकि इंडिया पर इस टाइम इंग्लैंड का यानी कि ब्रिटिश का शासन था। तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, उसी के बाद अपने कहाँ हुई होगी? इंडिया में। तो इंग्लैंड में फर्स्ट जनगणना हुई थी 1801 में और भारत की फर्स्ट जनगणना हुई थी 1872 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में। तब जीजी कौन था? तब थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने कितनी जनसंख्या की थी? 25 करोड़ की। भारत की जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़, केवल 25 करोड़ थी। और व्यवस्थित जनगणना कराई थी 1881 में लॉर्ड रिपिन ने। लॉर्ड रिपिन से इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि अब देखो 2011 है तो कोई 11 वाला लास्ट में 1 वाला सन है जिसने 10 साल की जनसंख्या का रिबन काटा था, तो रिपिन ने, ठीक है। लॉर्ड रिपिन ने कितनी बताई थी? 23 करोड़ कम बताई थी, 25 से 2 कम बताई थी। फिर 1881 के हर 10 साल बाद जनगणना है वो होने लगी थी। अब 1872 में पहली जनगणना हुई थी, 1881 में व्यवस्थित होने लगी थी। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम एंड व्यवस्थित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपिन के टाइम। फिर 1872 1881 के बाद लगातार 10-10 सालों का गैप है, वो लिखा हुआ है। 1891, 1901, 901, 1911, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001। पहले 2001 फिर 2011। 2011 को तो हम यहाँ कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक के जितने फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। 1872 में पहली जनगणना हुई थी, 1881 में व्यवस्थित जनगणना हुई थी और 1811 से लेकर जब 21 के ये 10 साल हुए थे तब भारत और राजस्थान दोनों में ही जनसंख्या गिरी थी, बढ़ी नहीं थी। जनसंख्या में कमी आई थी। 11 से 21, जैसे कहते हैं 19 से 21 हो गया। 19 से 21 होता है मतलब कोई एक बड़ा होता है, इसमें बड़ा नहीं था, कम हुआ था। 31 में तो जाति के आधार पर पहली थी, 31 में तो ये जाति के आधार पर पहली जनगणना थी। फिर 1941, 1951,
1961 से 71, देखो अपने लिए पहले भारत है, उसके अंदर एक राजस्थान है, तो ऐसे याद रखना है कि 71 से 81 तक भारत में सबसे पहले जनगणना हुई है, और जनगणना में वृद्धि हुई है भारत की जनसंख्या में, और उसके जस्ट 10 साल बाद 71 से 81 तक राजस्थान में वृद्धि हुई है। और 2001 में जो आयुक्त थे जनगणना करवाने का, जो हेड था वो कौन था? जयंत कुमार बोटिया। अब हम जो जनगणना पढ़ेंगे वो है आगे 2011 की जनगणना।